आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में तृणमूल कांग्रेस की हार और पार्टी के दो भागों में बंटने के बाद अब तृणमूल के कांग्रेस में विलय की चर्चा तेज है। जी हां, ममता बनर्जी अपनी 28 साल पुरानी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण विलय करने की सबसे बड़ी और अंतिम योजना पर विचार कर रही हैं। खबर है कि दिल्ली में 10 जनपद से लेकर कांग्रेस के शीर्ष हलकों में बैक टू बैक 2 हाई प्रोफाइल बैठकें हुई है। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक जांच एजेंसियों के बढ़ते शिकंजे और 20 लोकसभा सांसदों की बगावत से पूरी तरह टूट चुकी ममता बनर्जी कांग्रेस के शरणों में है। सोनिया गांधी ने उन्हें सलाह दी है कि वे अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दे। अपने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के राजनीतिक व कानूनी वजूद को बचाए रखने की आखिरी कोशिश के तहत ममता बनर्जी संभवतः इस पर सहमत हो गई हैं। अगर ऐसा हुआ तो 28 साल के बाद ममता बनर्जी फिर वहीं पहुंच जाएंगी जहां से उन्होंने नई यात्रा शुरू की थी। सोमवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदला है। ममता बनर्जी कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास 10 जनपद पहुंची। करीब 45 मिनट की गोपनीय बैठक में ममता बनर्जी अपने 20 सांसदों के एनडीए खेमे में जाने और ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 विधायकों के विद्रोह का जिक्र करते हुए भावुक हो गईं। कभी दिल्ली की सत्ता में किंग मेकर बनने का ख्वाब देखने वाली ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी के सामने स्वीकार किया कि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार के आने के बाद उनके लिए अपना संगठन बचाए रखना संभव नहीं है। एक तरफ सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को ढांढस बंधाया तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के बीच दिल्ली में अज्ञात ठिकाने पर लंबी बैठकें हुई। सूत्रों का दावा है कि विधायकों के जाली हस्ताक्षर मामले में सीआईडी द्वारा कालीघाट आवास पर भेजे गए तीसरे समन और ईडी के शिकंजे में घिरे अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी से राजनीतिक व कानूनी सुरक्षा की मांग की है। जानकारों का मानना है कि यदि टीएमसी का आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में विलय हो जाता है तो ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को एक क्षेत्रीय छत्रप की बजाय देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में केंद्रीय सुरक्षा और ढाल मिल जाएगा। इतना ही नहीं, बंगाल में कांग्रेस के पुराने कैडर को साथ मिलाकर वे जमीन पर शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर सकेंगे। यदि यह विलय हो जाता है तो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा यू टर्न होगा। ममता बनर्जी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व से बगावत करके 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने तब नारा दिया था कि असली कांग्रेस वही है। 28 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। ममता बनर्जी उसी कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गई हैं। दिल्ली के आलाकमान के स्तर पर चल रही इस खिचड़ी से पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के खेमे के नेताओं का मानना है कि जिसने बंगाल में कांग्रेस को खत्म करने के लिए 3 दशक तक हिंसक राजनीति की, उसे पार्टी में वापस शामिल करना आत्मघाती साबित होगा। यूसुफ पठान और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे टीएमसी के शीर्ष सांसदों की इस पूरे विलय योजना पर रहस्यमय चुप्पी इस बात का इशारा कर रही है कि पार्टी के भीतर बिखराव अब अंतिम चरण में है। अभी 64 है, 64 एंड काउंटिंग। फिलहाल अभी इसी वक्त 64 है। ये लोग स्पीकर को आके चिट्ठी दे देंगे। एक और खबर जो है कि मर्जर हो सकता है टीएमसी और कांग्रेस का, इस पर क्या बोलेंगे अगर मर्जर हो गया? क्या मर्जर? हम लोग असेंबली में हमारा जो लेजिस्लेटिव पार्टी है, हम लोग तो कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं। और जहां तक मेरा जानकारी है, पार्लियामेंट में जो एमपी लोग हैं वहां भी 2/3 से ज्यादा लोग तो कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं हो रहे। तो कौन किसका मर्जर? जहां तक हमारे सवाल है और जहां तक मेरा जानकारी है तो एमपी लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग नहीं जा रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी नहीं जा रहा है, जिला परिषद नहीं जा रहा है, पंचायत नहीं जा रहा है। तो कौन जा रहा है? मर्जर का कोई सवाल ही नहीं है। अभिषेक राहुल से मिले, ममता बनर्जी सोनिया गांधी से अलग से मिली। मर्जर का जहां तक सवाल है कोई ताल्लुकाती नहीं है, कोई सवाल नहीं है मर्जर का। इतना ईट्स एंड बाट्स के ऊपर कोई कमेंट नहीं होता है। अगर ये होता क्या हुआ वो भी मालूम नहीं है, क्या होने वाला है वो भी मालूम नहीं है। हमारा लीडर दिल्ली में है तो अगर कुछ तो होने दीजिए, उसके बाद तो होगा। दादा, माला राय जिसको जो है महिला जो है नेत्री बनाया गया आपके पार्टी में, शाइनी घोष को युवा मोर्चा का बनाया गया लीडर, लेकिन उसके बाद भी कहा जा रहा है कि दोनों जो नया कैंप बन रहा है उसमें समर्थन कर सकते हैं, चिट्ठी में साइन कर सकते हैं। देखिए, अभी तो नहीं हुआ, इसीलिए अब तक हमारा कोई कमेंट नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि माला राय शाइनी घोष चलेंगे। देखिए, ये
तो कौन जा रहा है उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये असेंबली में जो हो रहा है ये तो एक तरफ से कुछ लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक महीना पहले ये लोग तृणमूल कांग्रेस का नॉमिनेशन से तृणमूल कांग्रेस कैंडिडेट होकर दीदी का आशीर्वाद लेकर यहाँ पर ये बिल्डिंग में अंदर घुसा था, और आज एक महीना हुआ ये दीदी का विरोध कर रहे हैं, दीदी का लाइन से बाहर जा रहा है और भाजपा से थोड़ा इसका दिल मिल रहे हैं। तो ये पब्लिक देख रहे हैं, जनता देख रहे हैं। अगर दीदी या चीफ मिनिस्टर फिर से बनता तो ये लोग दीदी का मिनिस्ट्री में जाने के लिए ये लोग लॉबी करता। तो दादा ऐसे लोगों को टिकट देना क्या गलती था? देखिए, कुछ ना कुछ को तो एक तो लोग पहचानने से कुछ तो गलती हुआ, और दूसरा आपको तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग जो खड़ा होने से पहले दीदी 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 और दीदी को सिंबल लेकर एक बार असेंबली में घुस जाने के बाद हम शेर है, तो वो जनता इसको विचार करेंगे। आज खत्म नहीं हो रहा है, खेल आज खत्म नहीं हो रहा है, ये जनता का दरबार है। आप जीते हैं किस में? तृणमूल का टिकट से। कौन वोट किया? तृणमूल वर्कर्स वोट किया। कौन वोट दिया? जो लोग ममता दीदी को सपोर्ट करते हैं वो वोट दिया। अब कैसे अकेला बड़ा बड़ा बात बोल रहा है यहाँ पर? अगर हिम्मत है तो जाइए, आपका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर तृणमूल वर्कर को एक मीटिंग बुलाइए और अब बोलिए हम लोग भाजपा का साथ दोस्ती करने जा रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं? मालाबाई साइनी घोष ने अभी तो ये बयान भी नहीं दिया कि हम लोग नहीं गए हैं, हमारे उसके ऊपर तो इसलिए मेरा कोई कमेंट नहीं है अभी तक। चर्चाएं कहाँ से क्या निकलती है उसका मालूम नहीं है। जो होता है कांग्रेस पार्टी करती है, ओपन ट्रांसपेरेंट ढंग से होता है। समय बताएगा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया